अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दीदार चाहिए, आप ही का आसरा है। जिस राज्य में रहा उस राज्य के एक बच्चे ने मुझे शराब दे दिया। जिन पुरखों पर मुझे गर्व था वो पुरखे मुझे छोड़ के चले गए। छोटी सी मेरी उम्र मुझे राज देकर चले गए। अकल कुछ थी नहीं और आज इतनी बड़ी सजा भी मिल रही। मुझे सजा का डर नहीं है, धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। मुझे जैसे पापी राज्य को दंड मिलना ही चाहिए राजा को। लेकिन मरने से पहले अभी मेरी उम्र क्या थी, अभी तो मैं दिग्विजय के लिए निकला था, प्रजा को खुशहाल करता, सब कुछ करता। मुझे ये भी अपने मन में अरमान नहीं है। अरमान केवल एक बात का है, जिसको मैंने गर्भ में देखा उसे आज तक नहीं देखा। जिसके दर्शन मुझे गर्भ में हो गए उसके दर्शन आज तक ना हुए, और मौत से पहले उसके दर्शन हो जाए, ये तमन्ना है। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिए वो कैसे लगते हैं देखने में। बस एक तड़प है, आपका सहारा चाहता हूँ, आपका दीदार चाहता हूँ। दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। प्रभु कैसी कृपा करोगे। सब उनके साथ हजारों साधु हो गए। चलते चलते 2-4 साधु और मिले। सबसे पूछा, भैया ऐसा कौन सा उपाय 7 रोज के बाद जिसकी मृत्यु होने वाली हो और उसे कोई ऐसा उपाय बता दे कि भगवान का दीदार हो जाए। उसे मुक्ति की भी तमन्ना नहीं, उसे अमर होने की तमन्ना नहीं, उसका श्राप हट जाए ये भी तमन्ना नहीं। उसे पता है श्राप कभी हटा नहीं करते। चलते चलते सुपुरताल आ गया यमुना किनारे। कहने में एक बात है, कलयुग है और कलयुग। परीक्षित जी महाराज कहने एक बात समझ में आई, कोई उपाय तो तुम लोग को नहीं पता, पर कलयुग को मैंने खुद अपने राज्य में जीवित रखा और 5वां स्थान में दिया, 4 स्थान में दिया। पर वो कहता मेरे अंदर एक खूबी है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम करो ना सकते गतिरन्यथा। तो कलयुग में भगवान का नाम ही जो है वो बेड़ा पार करता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतराई पारा। आज शाम सुंदर का गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आज वो कीर्तन करने बैठ गए। कीर्तन करने बैठ गए, व्यासी महाराज जी भी वहां गए। तो जब के कीर्तन होने लगा, इतनी देर में सुखदेव जी महाराज पधार जाते। सुखदेव जी महाराज को देखते सब खड़े हो गए। उनके पिता भी खड़े हो गए कि आत्मज्ञानी मेरा बेटा। वो कितना महान व्यक्ति है, कितना भाग्यशाली जीव है, जिसके आने से पिता भी उसका सम्मान करते हैं। क्योंकि पिता की दृष्टि में वो बेटा बेटा है ही नहीं, वो तो आत्मज्ञानी सिद्ध पुरुष है। वो सिद्ध पुरुष का मतलब बेटे का सम्मान करे, इसलिए व्यासी खड़े नहीं हुए कि एक सिद्ध पुरुष आ रहा है और जितने भी यहाँ सिद्ध पुरुष बैठे हैं वो सबसे बड़ा आत्मज्ञानी है, इसलिए उसका आत्मज्ञान के सम्मान में खड़े। सब खड़े हो गए। परीक्षित जी महाराज चरणों में गिर गए। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, 7 रोज के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है और आपके सम्मान में पूरा संत समाज खड़ा हो गया। तो आप जैसे गुरु धरती पर कहाँ मिलेंगे? आप ही उपाय बता दीजिए। कहा कि आप जैसे गुरु धरती पर कहाँ मिलेंगे? और जब इतना सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हो गया है कि आप जैसे गुरु इस धरती पर मेरे समक्ष बैठे हैं, तो फिर मैं किसकी आस करूं, किससे प्रश्न पूछूं, किसकी ओर तकूं, किससे पाए पूछूं? क्यों ना मैं आपसे पूछूं।
हे गुरुदेव, मैं आपको वर्ण करता हूँ कि मेरे गुरु बन करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्या कहते हैं, मेरा दुनिया गुरु ढूंढने जाती है, आज मेरा सौभाग्य देखो कि गुरु साक्षात चलकर मेरे द्वार पर आ गया, इस ब्राह्मण में आ गया, गंगा किनारे पर आ गया, सुब्रताल में आ गया, इस वट वृक्ष के नीचे गुरु बैठा है। तो आप जैसा गुरु कहाँ होगा, आप जैसा आत्मज्ञानी कहाँ होगा। मैं तो आपकी चरण शरण छोड़कर किसी से नहीं पूछा, किसी की आस नहीं करता, अब केवल मुझे आपकी आस है। तो क्या कह रहे हैं, गुरुदेव मेरे जब पास रहे तो आस करो कैसे की गुरुदेव मेरे जब पास रहे आस करो कैसे
रे